ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। रुख कर लेते हैं डूंगरपुर हिंसा उपद्रव के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। जनजाति नेता और पुलिस प्रशासन ने बिछीवाड़ा तक लिया हाईवे का जायजा। आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए संदेश दिया है। संभवतः आज देर शाम या फिर कल सुबह से शुरू होगा NH8 पर यातायात। पुलिस की ओर से दिनेश MN और आनंद श्रीवास्तव रहे मौजूद। वहीं जनजाति समाज के भाजपा, कांग्रेस, BJP के नेता भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डूंगरपुर हिंसा उपद्रव के बीच ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जनजाति नेता और पुलिस प्रशासन ने बिछीवाड़ा तक हाईवे का जायजा लिया है। आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए संदेश भी दिया है कि आज शाम या फिर कल सुबह से दोबारा यातायात इस हाईवे पर शुरू हो जाएगा। दरअसल उपद्रवियों की वजह से यहां हिंसा देखने को मिली थी और इसी वजह से फिलहाल कोई भी वाहन, कोई भी इंसान वहां से नहीं गुजर रहा था। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया था, आके हवाले कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है और इसी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम या फिर कल सुबह से NH8 पर यातायात शुरू हो जाएगा। पुलिस की ओर से दिनेश MN और आनंद श्रीवास्तव इस दौरान मौजूद रहे, जहां हाईवे का जायजा लिया गया। वहीं जनजाति समाज के भाजपा, कांग्रेस, BJP के नेता मौजूद रहे। तो आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए संदेश दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इस बीच कई दुकानों में लूटपाट भी की गई थी, गाड़ियों को अगवा कर लिया गया था। पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हाईवे का जायजा लिया और उसके बाद उम्मीद जाहिर की है कि आज शाम या फिर कल सुबह तक जो NH8 है उस पर यातायात सामान्य हो जाएगा। डूंगरपुर हिंसा मामले को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट, जहां विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बनने की खबर है। दरअसल सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की कोशिश की गई थी और इसी वजह से अब माना जा रहा है कि आंदोलनकारी और सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सरकार के खर्चे पर SLP दायर करने पर सहमति की खबर है और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। किसी भी तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से हालात सामान्य हो जाएं पहले की तरह, इसी को ध्यान में रखते हुए आंदोलनकारियों और सरकार के बीच वार्ता हुई और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि सरकार के बीच जो बातचीत हुई है आंदोलनकारियों के साथ उसमें सहमति बनने की खबर है। वहीं वार्ता के बाद मौके से खास बातचीत की सहयोगी रवि शर्मा ने। विश्वास बहाली के जिस दिन की इंतज़ार तमाम लोगों को था, वो दिन आज आ चुका है। ये वही इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिनों से जो है आंदोलन, ST आंदोलन की वजह से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जाम के हालात किए हुए थे। पूरा ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पूरा पिछले कई दिनों से बंद था, लेकिन आज जनजाति समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच में जो सुलह वार्ता हुई है उसके बाद ये स्थिति बनी है कि आज ये तमाम जो जनजाति समाज के प्रतिनिधि हैं, तमाम विचारधाराओं के, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, BJP के हों, तमाम जो लोग हैं जो कि इस समाज के विकास को लेकर प्रतिबद्ध भी हैं, वो तमाम लोग साथ आए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं इन आम लोगों में विश्वास बहाली की बात को लेकर यहाँ पर जो है पैदल एक तरीके से कहें तो जा रहे हैं और ये कोशिश यही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो स्थिति थी वो बेहद खतरनाक थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी। लेकिन अब जब तमाम बातचीत बनी है तो आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और इसके अलावा तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस इलाके में अभी एक तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं और इस पैदल मार्च का मकसद यही है कि आम जो लोग हैं उनमें विश्वास बहाली हो, क्योंकि उदयपुर अहमदाबाद जो हाईवे है वो पिछले 48 घंटों से भी ज़्यादा समय से बंद है, जाम है। तो ऐसे में इन सभी जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी कोशिश यही है कि किसी भी स्थिति में अब ये जो चीज़ है, ये जो जाम है ये शुरू हो, ये पूरा रास्ता जो है ये क्लियर आउट हो और इसी के लिए तमाम लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं। और एक बड़ी बात ये कि राज्य सरकार ने पुलिस के 3 आला अधिकारियों को यहाँ पर डेप्यूट किया था। कल देर रात को ये जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे, जिनमें कि DG ML लाठर शामिल हैं,
आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नर और एडीजी दिनेश एमएन जो है वो तमाम लोग यहाँ पर आए। और जब ये तीनों ऑफिसर यहाँ पहुँचे उसके बाद में एक विश्वास बहाली की कोशिश की गई। तीनों ऑफिसर्स का इस इलाके में पुराना अनुभव है और उस अनुभव का लाभ जो है वो शायद यहाँ की जनता को और यहाँ के लोगों को मिला। और यही वजह है कि अब ये जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो सारे लोग एक साथ इस मार्च में चल रहे हैं। और इस मार्च के माध्यम से मेरे साथ में CWC के मेंबर रघुवीर मीणा हैं। रघुवीर जी, कल आपके घर पर भी बातचीत हुई और उसके बाद अब ये स्थिति में पहुंचा है कि आप उस इलाके में हैं जहां पर कि आम आदमी पिछले कई दिनों से नहीं जा पा रहा था, क्या कहना है? आज लंबी मीटिंग के बाद सारे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी पार्टियों के और समाज सेवक सभी मिलके प्रयास किया है और हमारा प्रयास सफल होता लग रहा है। अब आम सहमति बनी है और ऐसा लगता है कि ये उग्र आंदोलन जो था ये थमेगा, शांति स्थापित होगी, लोगों में विश्वास जागेगा और हाईवे खुल जाएगा और आगे की समस्या हम सब मिलकर निपटा देंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम कोशिशें थी ये काफ़ी हद तक सक्सेस हुई हैं और ये इस वजह से जो है अब जो स्थिति है वो यहाँ तक पहुँची है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ में जो पुलिस के ऑफिसर हैं दिनेश एमएन, जिनको राज्य सरकार ने भेजा था। दिनेश एमएन साहब, एक तो आपका इस इलाके में पुराना अनुभव है, आपने कई सारे ऐसे मामलों में एक अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी। अभी कैसे ये सब स्थितियां बनी कि अभी बातचीत करके लोगों से उनको समझाने के लिए कोशिश करें, जनप्रतिनिधि वगैरह, हमें उम्मीद है जल्दी शांति हो जाए। अभी क्या विश्वास बहाली कितनी हो पाएगी? देखिए, ये जो तमाम ऑफिसर जो कि जयपुर से आए उन्होंने साफ किया है कि कोशिश यही है कि ये जो तमाम स्थितियाँ जो इतने दिनों से आउट ऑफ कंट्रोल थी वो स्थितियाँ अब सामान्य हो रही हैं और इसी सामान्य स्थितियों को बनाने के लिए ये जो सारे अधिकारी हैं, ये जो सारे जनप्रतिनिधि हैं, अब एकजुटता के साथ यहाँ आए हैं। और अब कहीं ना कहीं इस बात की आशा ज़रूर जगी है कि जब ये पूरा कारवां जो अब तक इस इलाके में नहीं आ पा रहा था वो जब यहाँ पहुँचा है तो शांति कायम होगी। और मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को मैं कहूँगा कि दिखाएं ज़रा वो जो जगह है, जो कांकरी डूंगरी, जहाँ पर महापड़ाव चल रहा था पिछले 18-20 दिनों से, अब शायद वहाँ पर भी ये एक मैसेज जाएगा कि अब सुलह हो चुकी है, कई सारे जो मुद्दे थे उन पर वार्ता हो चुकी है और अब ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और संभव है कि आज देर शाम नहीं तो कल सुबह उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो आम जनता के लिए फिर से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कांकरी डूंगरी, डूंगरपुर।